हेलो, मैं आप लोग के लिए ग्लैंड और हार्मोन चैप्टर का क्वेश्चन लेके आए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, पैराथायरॉइड ग्लैंड ग्रंथि की स्थिति कहाँ होती है। तो इसका राइट आंसर होगा थायराइड ग्लैंड में। आपसे पूछ रहा है पैराथायरॉइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, तो थायराइड ग्लैंड में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैराथायरॉइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है पैराथॉर्मिन, पीटीएच। अगर हम बात करें पीटीएच हार्मोन की, तो पीटीएच हार्मोन का मेन फंक्शन होता है कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना और पोटेशियम की मात्रा को कम करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीटीएच हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाता है और किसकी मात्रा कम करता है। तो अभी जस्ट बताए थे आपको, ये फास्फेट यानी फास्फेट की मात्रा को कम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीटीएच हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। पहला ऑप्शन है टिटनेस रोग, दूसरा ऑप्शन है डायबिटीज, तीसरा ऑप्शन एडिसन रोग, चौथा ऑप्शन ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसका राइट आंसर होगा ए एंड टी, ऑप्शन नंबर दोनों होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए एंड टी दोनों होगा। अगर हम बात करें ऑस्टियोपोरोसिस की, तो ऑस्टियोपोरोसिस बोन में जब कैल्शियम की मात्रा की कमी हो जाती है तो बोन का डेंसिटी कम हो जाता है, जिससे कि बोन डैमेज होने का बहुत अधिक चांस बन जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीटीएच हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग होता है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया। तो अगला क्वेश्चन, पैराथायरॉइड ग्रंथि को शरीर से निकाल देने पर क्या होता है। तो तुरंत डेथ हो जाता है अगर पैराथायरॉइड ग्लैंड को निकाल दिया जाए तो शरीर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थाइमस ग्रंथि की स्थिति शरीर में कहाँ होता है। आपसे पूछ रहा है थाइमस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है। तो ये होता है हार्ट के पास। अगर हम बात करें ब्रिक के ऊपर, तो ब्रिक के ऊपर आपका होता है एड्रिनल ग्लैंड, जिसको अधिब्रिक ग्रंथि भी बोला जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, थाइमस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा थाइमोसिन। ठीक, अगर हम बात करें इंसुलिन कहाँ से निकलता है, ये पेनक्रियाज के बीटा सेल से, और ग्लूकागोन की बात करें तो पेनक्रियाज के अल्फा सेल से निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थाइमस ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा इम्यूनोग्लैंड। अगर हम बात करें मास्टर ग्लैंड किसको बोला जाता है, ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है मास्टर ग्लैंड। और मिश्रित ग्लैंड को अगर बात करें तो मिश्रित ग्लैंड हमारे शरीर में मात्र एक होता है, जिसको हम पेनक्रियाज बोलते हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिब्रिक जिसको एड्रिनल ग्लैंड भी बोला जाता है की स्थिति कहाँ होती है। जस्ट बताई थी, ब्रिक के ऊपर होता है। अगला क्वेश्चन, अधिब्रिक ग्रंथि को 3F या 4S ग्लैंड क्यों कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा भय, तनाव और संकटकालीन कार्य के कारण, मतलब इसको इमरजेंसी ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्ट्रेस, फेयर और इमरजेंसी में सीक्रेट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिब्रिक ग्रंथि के बाहरी भाग को क्या कहते हैं। तो अगर बाहरी भाग पूछेगा तो इसका राइट आंसर होगा कॉर्टेक्स। अगर पूछेगा आंतरिक भाग तो होगा मेड्यूला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन रक्त में किसकी मात्रा बढ़ाता है। तो ये ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग होता है। जब कॉर्टिसोल हार्मोन अधिक होता है, इंक्रीज होता है, तो कौन सा रोग होता है। तो कुशिंग सिंड्रोम होता है। अगर बात करें एडिशन रोग की, ये कॉर्टिसोल हार्मोन जब डिक्रीज होता है, मतलब कम होता है, तो एडिशन रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एल्डोस्टेरोन हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको इम्यूनो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें ग्रोथ हार्मोन के नाम से किसको जाना जाता है, तो ग्रोथ हार्मोन के नाम से सोमाटोस्टेनिन हार्मोन को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एल्डोस्टेरोन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। जैसे बताया एडिशन रोग होता है। अगला क्वेश्चन, अधिब्रिक मेडुला भाग से मुख्यतः कौन सा हार्मोन निकलता है। मेडुला भाग से अगर बात करें तो इसको ये निकलता है एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन। आपसे बताया गया था आपको अगला क्वेश्चन में, अधिब्रिक मेडुला भाग किसको बोला जाता है। मेडुला की अगर बात करें तो ये आंतरिक भाग होता है मेडुला, और बाहरी भाग को कॉर्टेक्स बोला जाता है। ठीक, इससे मेन रूप से एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन हार्मोन निकलता है, जिसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेनक्रियाज ग्लैंड की स्थिति कहाँ होती है। तो ये होता है ग्रैनी के दोनों भुजाओं के बीच, यानी ड्यूडेनियम के पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग को क्या कहते हैं।
इसको बोला जाता है लैग्रैन्ज के द्वीप। अगर बात करें लैग्रैन्ज के द्वीप में मेन रूप से ये 3 कोशिका का निर्माण करता है। 3 प्रकार की कोशिका होती है इसमें मेन रूप से। पहला होता है अल्फा सेल। अल्फा सेल जो ग्लूकागोन हार्मोन को रिलीज करता है। दूसरा होता है बीटा सेल जो इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है। और तीसरा होता है डेल्टा सेल जो सोमेटोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है। आपसे मेन इसमें पूछा जाएगा कि इंसुलिन रिलीज करता है, तो आपका राइट आंसर होगा बीटा सेल पेनक्रियाज का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन हार्मोन की खोज किन वैज्ञानिक ने की थी? तो इंसुलिन हार्मोन की खोज बेंटिक वो वेस्ट ने की थी। कैसा लगा क्लास आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतावें और लाइक करें क्लास को। लाइक